हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैकेनिकल के लिए। वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। हम बात करेंगे दोस्तों आज स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व हमारा जो होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए वह क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व होता है वो हम किससे निकालते हैं, यानी कौन सी हमारी ऐसी मशीन है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ को मतलब ड्रा करती है। कोई भी हमारा मटेरियल है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों यूटीएम का। अब ये कैसे टेस्ट होता है इसके ऊपर ऑलरेडी दोस्तों मैंने बनाया हुआ है यूटीएम के ऊपर, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम कि पहला कि हमारा जैसे हम बात करते हैं कि डक्टाइल मटेरियल के लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो पहले हम जान लेते हैं हमारा डक्टाइल मटेरियल क्या होता है। जैसे कि मैंने इसके पहले प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के ऊपर वीडियो बनाया था तो बताया था कि हमारा जो डक्टिलिटी होती है वो क्या होता है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो हम क्या करें थिन वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है या फिर हमारा गोल्ड होता है। तो इस तरीके से हमारे जो मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी वो हमारी कहलाती है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। अब हमारा कह रहा है डक्टाइल मटेरियल के लिए तो हम डक्टाइल मटेरियल में कंसीडर कर सकते हैं माइल्ड स्टील है हमारा, यह हमारा रुड आयरन है, ये हमारे क्या होते हैं डक्टाइल मटेरियल होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डक्टाइल मटेरियल हमारे क्या होते हैं। तो बात करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है वो कैसे ड्रा होता है। देखो दोस्तों ये हमारा क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है। यहाँ हमारा ये हमारा जो एक्स एक्सिस है इसमें हमारा स्ट्रेन ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस में हमारा स्ट्रेन होता है, और हमारा जो वाई एक्सिस है ये हमारा क्या होता है स्ट्रेस को शो करता है। अब देखो कोई भी हमारा मटेरियल है, हम सपोज है मैंने मान लिया अभी ये माइल्ड स्टील है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब क्या है हमें इसकी प्रॉपर्टी को चेक करना है, वो भी किसकी हेल्प से, यूटीएम की हेल्प से। तो हम देखेंगे कि हमारा जो मटेरियल है हम जो यूज कर रहे हैं वो कितना कैपेबल है, इसकी यानी क्षमता कितनी है, तो वो हम इस ग्राफ के द्वारा क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। कहने का मतलब हम ये मटेरियल लिखे हम देख रहे हैं कि इसमें कितना लोड वियर कर सकता है, तो हमने क्या किया इसमें लोड लगाया, कंटिन्यू लोड लगाया, तो हम देख रहे हैं हमारे प्रॉपर्टी ये मटेरियल हमारा कब ब्रेक हो रहा है, यही हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व दिखाता है। तो मैंने मान लिया कोई हमारा दोस्तों मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, अभी माइल्ड स्टील है क्योंकि डक्टाइल मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं। तो फर्स्टली स्ट्रेस हम जब ज्ञात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का, तो हम क्या कर रहे हैं कंटिन्यू लोड लगा रहे हैं। जब हम कंटिन्यू लोड लगाते हैं माइल्ड स्टील पे तो हम क्या देखते हैं स्टार्टिंग की पोजीशन पे जो हमारा O और A है ये क्या होता है कंटिन्यू चेंज होता है। इस कंडीशन पे अगर हम देखें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो हमारा ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, जीरो शो कर रहा है एट द ओरिजिन पे O पे। बट जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं लोड को बढ़ाते हैं धीरे धीरे तो O से A पॉइंट तक यानी कुछ टाइम तक हमारा जो स्ट्रेस होता है और स्ट्रेन होता है वो कंटिन्यू एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में बढ़ते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग हुक लॉ के अनुसार। कहने का मतलब अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाए तो स्ट्रेन भी उतना बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ा। ये हमारी प्रॉपर्टी O से A तक चलती है, ठीक है, कोई भी मटेरियल की। बट फिर इसके बाद क्या होता है एक टाइम ऐसा आता है जब हम मटेरियल में लोड को लगाते रहते हैं उसके प्रॉपर्टी क्या है धीरे धीरे चेंज होगी। अब क्या प्रॉपर्टी होती है जब हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं ए के आने के बाद हमारा क्या है ये हमारी प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ क्या है जो ये ए तक की प्रॉपर्टी है O से A तक की वो हमारी कहलाती है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं। जितना हमारा स्ट्रेस चेंज हो रहा है उतना हमारा स्ट्रेन चेंज हो रहा है। अब क्या होता है फिर हमने क्या किया थोड़ा सा और लोड लगाया। जब हम और लोड अप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट आता है धीरे धीरे हमारा क्या है वो प्रॉपर्टी मटेरियल की चेंज होने लगती है और हमारा मटेरियल जो है इलास्टिक लिमिट में जाने लगता है। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है वो अब लेंथ में क्या होगा धीरे धीरे चेंजेस होंगे। तो ये A से B में इतना स्मॉल चेंज होता है ये दोस्तों में दिखता नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ही नियर ही पॉइंट लिया हुआ है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बहुत ही कम होता है यानी माइनर बिल्कुल चेंज होता है जो हमारा A से B होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं O से B को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट हमारी ऐसी लिमिट कैसी होती है जहां तक हमारा मटेरियल क्या है इलास्टिक बिहेव यानी खींच रहा है, अभी इसमें स्ट्रेस हमारा इतना है, ठीक है। तो A से B जो हमारा O से B है हमारा प्रॉपर्टी क्या शो करता है इलास्टिक लिमिट को शो करता है, ठीक है। अब हमने फोर्स लगाया फिर हम क्या करते हैं और एक फोर्स लगाते हैं। जब हम और फोर्स लगाएंगे तो हमारा मटेरियल क्या होगा प्रॉपर्टी को धीरे धीरे क्या करेगा चेंजेस करेगा, चेंज कर रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आया ये अपने अपर यील्ड पॉइंट पे आ गया। अपर यील्ड पॉइंट का मतलब कहने का मतलब और लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं मतलब ये अपनी मटेरियल जो अपनी प्रॉपर्टी है अब चेंज करने लगा है। तो जो हमारा सी पॉइंट होता है जो हमारा सी पॉइंट है ये हमारा कहलाता है अपर यील्ड पॉइंट। ये अपर यील्ड
कहने का मतलब यहां तो हमारा स्ट्रेस क्या चेंज नहीं हो रहा, बट हमारा स्ट्रेन क्या है कंटिन्यू बढ़ रहा है। ओके, तो ये हमारा कहलाता है अपर यील्ड पॉइंट। अब क्या है, जब अपर यील्ड पॉइंट पे आएगा तो हम उसको चेंज करेंगे और लोड करेंगे तो धीरे धीरे क्या आएगा, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करेगा और एक ऐसा समय आएगा वो डी पॉइंट पे आएगा। जो हमारा डी पॉइंट होगा वो हमारा कहलाता है लोअर यील्ड पॉइंट। तो एट सी पे हमारा क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट होता है और हमारा जो डी होता है वो हमारा लोअर यील्ड पॉइंट होता है। और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा ऐसा पॉइंट हो जाता है कि अगर हम स्ट्रेस भी ना भी लगाएं तो भी हमारा, अगर लोड मतलब अप्लाई भी ना करें तो भी हमारा क्या है, ये प्रॉपर्टी को क्या करता है, चेंज करता है। इसलिए हम इसे कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट और दिस इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट। ये जो हमारी लोअर यील्ड पॉइंट है डी तक का, ये हमारा पूरा कहलाता है इलास्टिक रेंज। क्या कहलाता है, इलास्टिक रेंज कहलाता है। अब हम आते हैं, अब हमने क्या किया और लोड अप्लाई किया। अब हमारी इलास्टिक रेंज तो हमारी फिक्स हो गई मटेरियल की, बट हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और लोड को अप्लाई कर रहे हैं। जब हम और लोड को अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ने लगता है धीरे धीरे। जब ये बढ़ने लगता है एट पॉइंट ई पे आता है, किस पे, ई पे। कहने का मतलब कोई भी हमारा ये मटेरियल है, सपोज दैट मैंने एक रबड़ का एग्जांपल लिया, आपको समझ में आएगा। अब क्या, इस रबड़ का मैंने एग्जांपल लिया, अब हमें क्या फिक्स का इलास्टिक लिमिट तक हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, और लोड को अप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसमें इतना लोड अप्लाई कर रहे हैं कि ये टूटने की स्थिति पे आ गया है। टूटने की स्थिति के यानी अपनी नेक की स्थिति पे आ गया है। जो हमारा मटेरियल है बिल्कुल क्या है, टूटने वाला है। जो टूटने वाला है वो जो हमारा ई पॉइंट है वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, जहां हमारा मटेरियल क्या होता है, बिल्कुल टूटने की स्थिति में हो जाता है, बिल्कुल नेक की कंडीशन पे आ जाता है। तो हमारा जो ई पॉइंट है वो हमारा कहलाता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इतना लोड अप्लाई किया तो हमारा जो मटेरियल है वो हमारा टूट गया। ये हमारा जो टूट गया इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे ड्रा होता है इस तरीके से हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक पॉइंट का मतलब क्या होता है। अब देखो, आपको समझ में आ गया कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। अब बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस हमारा क्या होता है। देखो, दो टर्म आपके इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना आपका, न्यूमेरिकल में भी आता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस समझ गए आप कि हमारा कौन सा जो होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, जहां मटेरियल क्या होगा, बिल्कुल टूटने की स्थिति पे आ जाएगा। और हमारा जो एफ पॉइंट है वहां हमारा मटेरियल क्या होगा, टूट जाएगा जब हम लोड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक तरीके से ये हमारा क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं, एक हमारा टर्म होता है वर्किंग स्ट्रेस। ये वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस का हम जब हम डिजाइन करते हैं कोई भी मटेरियल को, तो इस पॉइंट को हमें दोस्तों बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस क्या है, जहां हमारा मटेरियल क्या है, वर्क करेगा। तो वर्क कब करेगा, विद इन इलास्टिक लिमिट। यानी जो हम मटेरियल है, जो हमारी वर्किंग स्ट्रेस होता है, जो हम चेक करते हैं वर्किंग स्ट्रेस को, वो हमारा कितना होना चाहिए, विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। अगर विद इन इलास्टिक लिमिट रहेगा तो हमारा मटेरियल क्या रहेगा, सेफ रहेगा। क्योंकि अगर हम इसके आगे ले जाएंगे तो हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस में हो जाएगा और मटेरियल बिल्कुल हमारी टूटने की स्थिति में हो जाएगा, और कब टूट जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये होता है दोस्तों वर्किंग स्ट्रेस। अब एक टर्म और आता है जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये भी देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है दोस्तों, हमारा रिलेशन बताता है, एक तरीके का हमारा रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, अल्टीमेट का, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का और वर्किंग स्ट्रेस का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा वर्किंग स्ट्रेस, कि हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस हम किस पॉइंट को कहते हैं और हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस है वो हमारा क्या होता है। तो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए कैसे ड्रा होता है। थैंक यू।